सब महात्मा जन पहुंच गए ब्रह्मा जी महाराज के पास। किसके पास पहुंचे? ब्रह्मा जी महाराज के पास। और पहुंच करके ब्रह्मा जी से कहा, महाराज देखो, सबसे पहले यदि तप करना है, साधना करना है, तो उसके लिए स्थान अच्छा होना चाहिए, जहां हमारा मन लगे। ब्रह्मा जी ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश किया और चक्र सुदर्शन जाकर के कहां गिरा? वह चक्र का जो निमी है, चक्र में बगल बगल से तीली लगी रहती है ना, वो निमी जाकर के शीर्ण हो गया, टूट गया। जब निमी शीर्ण हुआ तो क्या हुआ? और उस नैमी शरण में जंगल है। जंगल को क्या कहते हैं? अरण्य। तो उसका एक नाम क्या पड़ गया? नैमिषारण्य। ऐसे ही नाम नैमिषारण्य तीर्थ में ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये चक्र जाकर के जहां गिरा है, जहां तुम लोगों के मन को विश्राम मिलेगा, और जाकर के वहीं पर पावन सत्संग करो, पावन यज्ञ करो। अब महाराज 88,000 महात्मा जन आकर के वहां पर सत्संग कर रहे हैं। कैसा है नैमिषारण्य? तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधकों के लिए बड़ी सुंदर भूमि। कोई साधना करना है, कोई तप करना है। मनुष्य द्रुपा ने भगवान को नैमिषारण्य में ही मांगा था तप करके, चाहो तुम्हें समान सुत। प्रभु आपको मैं सुत के रूप में पाना चाहता हूं। और देखो भैया, भगवती सती का जो अंग गिरा है ना, 51 शक्तिपीठ। कितने हैं? 51 शक्तिपीठ हैं। और नैमिषारण्य में भगवती का क्या गिरा है? हृदय गिरा है। नैमिषारण्य में क्या गिरा है? भगवती का हृदय गिरा हुआ है। इस वजह से नैमिषारण्य में कौन सी देवी का वास है? कौन से देवी का मंदिर है? ललिता देवी का मंदिर है। बोलिए ललिता मैया की जय हो। इस वजह से नैमिषारण्य तीर्थ का बड़ा महत्व है। नैमिषारण्य तीर्थ में बैठ करके सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया। सूत जी ने कहा, सावधान होकर के सुनो, हम तुम्हें एक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सुनाने के लिए जा रहे हैं। इससे तुम्हारे मन के जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, और तुम्हारा ही नहीं, ये जितने 88,000 महात्मा जन विराजमान हैं, इन सबके भी कष्ट दूर होंगे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुद्रुः स्वर्ग संपदा, प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को चिंतामणि मिल जाए और किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, तो जो मांगेंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रयक्षते गुरु प्रीतो, यदि आपके जैसे किसी को गुरु मिल जाए, वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज वो जो वैकुंठ दुर्लभ है, वो वैकुंठ भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। जीवन में यदि गुरु मिल जाए महाराज, तो बहुत सा कार्य आसान हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है। गुरु बिनु भाव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भाव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भाव
बहुत जरूरी है जीवन में। अरे हमारी आपकी बात क्या कहूं, यहाँ तक हमारे राघवेंद्र सरकार आए, वह गुरु बनाए, हमारे कन्हैया भी आए इस संसार में, तो वो भी गुरु बनाए। बनाए कि नहीं बनाए? तो हमको आपको भी गुरु बनाना चाहिए, और बिना गुरु के कोई तरने वाला नहीं है। प्रकृति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे सुत जी महाराज, आपकी कृपा से वह प्राप्त हो सकता है। और भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भैया जो मांगोगे वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये भागवत रूपी कल्प वृक्ष ऐसा है कि भैया जैसे एक पुत्र अपने माँ से कहता है, माता जी मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो माँ कहती है बेटा अभी तो तुम्हें सर्दी हुआ है, अभी कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ऐसा करो तुम्हारे लिए गरम गरम दूध उबाल करके दे देती हूँ तुम्हें। तो भागवत ऐसा कल्प वृक्ष है जो आपको आवश्यक है वह यह कल्प वृक्ष आपको देगा। इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके और ध्यान से ऋषियों तुम लोग सावधान तया सुनो। इस संसार का नाम क्या है? मृत्युलोक। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, ध्यान से सुनो, इस संसार का नाम है मृत्युलोक। क्या है? मृत्युलोक है। और इस संसार में हम लोग सुबह से शाम तक क्या खोज रहे हैं? जरा आप सब भी उत्तर दीजिएगा। क्या खोज रहे हैं? सुख खोज रहे हैं, हम सुखी हो जाएं, इसलिए तो प्रयत्नशील हैं। लेकिन भैया एक बात मैं आपको बता दूं, इस मृत्युलोक में सुख तो है ही नहीं। सुख का केवल भ्रम है। जैसे हम गर्मी के महीने में कभी हाईवे पे या एक्सप्रेस वे पे जब गाड़ी दोपहर के समय चलाते हैं ना, तो दूर दिखाई पड़ता है कोई तेल गिरा हुआ है सड़क पे, लेकिन हम गाड़ी को जितनी स्पीड से बढ़ाते हैं उतनी स्पीड से वो भी बढ़ता रहता है। दूर दोपहर में दिखाई पड़ता कोई सड़क पे तेल गिरा हुआ है, कोई मोबिल गिरा पड़ा है, लेकिन क्या वो मेरे पास आता है? नहीं आता है भैया। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में सुख का भ्रम है। जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, संसरत इति संसारा, जो खिसकता रहे सरकता रहे वही संसार है। इसका नाम है मृत्युलोक। आज कोई है और कल कोई नहीं रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं महाराज। हम लोग इस संसार में देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं। क्या देखते हैं जानते हैं? हम लोग देखते हैं हमारे सामने गर्भ में बच्चा मर रहा है, हमारे सामने 5 वर्ष का बच्चा मर रहा है, हमारे सामने 40 वर्ष के लोग मर रहे हैं, हमारे सामने 100 वर्ष के लोग मर रहे हैं। हम घाट पे जाते तो हैं, लेकिन जाने पर वहां घाट पे बड़ा वैराग्य उत्पन्न होता है। देखो क्या क्या नहीं किए अपने जीवन में, लेकिन देखो अंत समय में यह कुछ लेकर के नहीं जा रहे हैं। हमको वैराग्य आता तो है, लेकिन क्षणिक वैराग्य आता है। थोड़े क्षण के बाद हम फिर आकर के ठीक वैसे हो जाते हैं। जानते हैं जैसे हमने प्रभु से एग्रीमेंट करवा लिया कि हम इस संसार को छोड़ करके नहीं जाएंगे। अच्छा एक बात पूछूं, किसी को अपने जीवन का भरोसा है? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कलि प्रात को जात खिली न खिली। कोई पता है? रात्रि में हम सोएं और पता चले सोते ही रह जाए। कोई पता है? कोई पता नहीं है भैया कि हम रात्रि में सोएं और सुबह उठे ही ना। कोई पता नहीं है। तो इस वजह से भैया भागवत के शरण में आओ और आकर के प्रेम से भगवान का भजन करो। मृत्युलोक में सुख का भ्रम है। जैसे पुस्तकालय में जाइए और कहिए हमें बढ़िया कोल्ड वाली कॉफी दे दीजिए, तो लाइब्रेरी में कोई कोल्ड वाली कॉफी आपको देगा?
वहां के लोग कहेंगे कि देखो यहाँ आपको तमाम धार्मिक पुस्तकें तो मिल जाएंगी भैया, तमाम और भी अच्छी अच्छी पुस्तकें मिल जाएंगे, लेकिन यदि आपको कोल्ड कॉफी पीना है तो उसके लिए किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, किसी होटल में जाना पड़ेगा, किसी अच्छे स्थान पे जाकर के वहां जहां मिलता होगा वहीं मिलेगा। और कोई हलवाई के यहाँ जाकर के कहे भैया श्रीमद् भगवत गीता दे दीजिए, तो कहेगा हलवाई भैया यहाँ पे काजू कतली और चमचम मिठाई तो मिल जाएगी और भी महंगी मिठाई हमारे पास में है, लेकिन यदि भगवत गीता की चाह है आपके अंदर तो आपको धार्मिक पुस्तकालय में जाना पड़ेगा। भैया कहने का भाव ये है कि मृत्युलोक में सुख का केवल भ्रम है, सुख किसी को प्राप्त नहीं होता है। हम आप दिन रात सुख प्रयत्नशील हैं, मेरा घर बन जाए, मेरे गाड़ी आ जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे नाती हो जाए, मेरे घर में एक कन्या का जन्म हो जाए, हम सुखी हो जाएंगे। क्या इन सब व्यवस्थाओं को बना लेने के बाद आप सुखी हुए क्या? विचार करिएगा एक बार मन में। फिर मन में एक उत्कंठा उठती है, नहीं नहीं अब ये गाड़ी छोटी है, ये 5 सीटर है, जरा 7 सीटर हो जाए। परिवार के साथ जब कभी हम घूमने के लिए जाते हैं ना तो ये गाड़ी थोड़ी छोटी पड़ती, और भगवान ने सुन लिया, कुछ समय बीता गाड़ी 7 सीटर भी हो गई। फिर मन में क्या विचार आया, अब ये थोड़ी सी सस्ती लगती, इसमें भी थोड़ी सी लग्जरी वाली फील हमको नहीं प्राप्त हो रही है भैया। भगवान वो भी दे देते हैं, लेकिन इस संसार में कोई सुखी है ही नहीं। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। इस संसार के दुख से यदि पार पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो ऋषियों, तो ध्यान से सुनो। ये काल रूपी सर्प के ग्रास बने हम लोग भी बैठे हैं, कब ये सर्प आकर के हम लोगों को डस ले कोई पता नहीं है। ताश निर्नाश हेतवे, सुत जी ने कहा सुनो, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। कीरेण शुकेन भाषितम्, सुखदेव जी ने कलयुग के कलुषित वातावरण में कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। क्या किया? प्रकट किया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जयकारा ऐसा आप सब लगा रहे हैं जैसे सब लोग व्रत हो। नहीं, खूब तेज से जयकारा लगाइए। जो आपके अंदर की आदि व्याधि जैसे समस्याएं हो ना, जो अंदर का जो आलस हो वो निकल करके आपके पड़ोसी के सर पे बैठ जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।